नोएडा में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली विभाग ने एक रेलवे कर्मचारी के घर पर 4 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल भेजा है। उसे 24 जुलाई तक बिजली बिल जमा करने का समय दिया गया है। सेक्टर 122 इलाके की यह घटना है और इस घर का बिल पहले करीब 1000 रुपए महीना ही आता था। इतना ही नहीं, बिजली विभाग समय पर भुगतान करने पर 2,84,000 रुपए की छूट देने की भी बात कही है। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद से रेलवे कर्मचारी के होश उड़ गए। बिजली विभाग की लापरवाही का जीवंत उदाहरण देखिए। सेक्टर 122 के एक मकान के बाहर हम मौजूद हैं और इसी मकान का बिल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधी। आप देखिए, ये 2.5 मंजिला मकान है सेक्टर 122 के सी ब्लॉक में और यहीं पर जो बिल आया है वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया है। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले वो मीटर भी दिखाएंगे कि जिस मीटर से रीडिंग ली गई। तो जाहिर तौर पे लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है। इसी मीटर बिल से रीडिंग ली गई। पिछले महीने इसी मकान का बिल 1490 रुपए आया था, लेकिन इस बार 4 करोड़ 2 लाख रुपए आया है और इसकी शिकायत अब बिजली विभाग से की गई है। लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है। जून में जब 1400 रुपए का बिल है और जुलाई में अगर इतने का बिल आ जाए तो आदमी यहाँ पर हंसने लगे और लोग बिल्कुल परेशान हो गए। तो हमने बिजली विभाग को फोन किया तो उन्होंने बोला हमें तो कोई मालूम नहीं। तो फिर 2-3 पेपर वाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को भी देखा और हर जगह मैंने इसके बारे में शिकायत हो रही है कि बिजली विभाग की इतनी लापरवाही यहाँ पर क्यों हो रही है। और मामला सामने आने पर बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने माना कि विभाग से गलती हुई है और उसे सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल होल्ड पर था लेकिन उसका मैसेज चला गया। उन्होंने यह भी कहा कि अब इसे सुधार कर 28,175 रुपए का बिल बनाया गया है। तो पता लगा कि इनका बिल गलत बना था और वो बिल होल्ड में चला गया था, लेकिन जो है मैसेज इन पे पहुंच गया था जिसको इन्होंने संज्ञान में लेकर के बात करिए। इसको हम लोग बिल सही करा रहे हैं और ये भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जिसका बिल होल्ड हो रहा है उसका मैसेज ना पहुंचे, क्योंकि उससे जो कंज्यूमर है तो उसको लगता है कि इतना बिल कैसे बन गया, तो नकारात्मक छवि विभाग की चली जाती है। तो उसको आगे ध्यान रखेंगे कि मैसेज बनाना जाए। नोएडा से बड़ी खबर, निजी कंपनी में आग लगी है। फूड प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी में आग की खबर है। सेक्टर 10 में एक कंपनी है जो कि खाने पीने की चीजें बनाती है, जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी अपडेट, नोएडा से एक निजी कंपनी में आग लगी और फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझा लिया है। नोएडा के सेक्टर 10 में ये कंपनी चल रही थी और फूड प्रोडक्ट बनाने की ये कंपनी है जिसमें अचानक आग लग गई। वक्त रहते फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इस आग को बुझा लिया और इस पर काबू पा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की सराय इनायत थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनिरुद्ध पांडे नाम के युवक ने एक्स पर पोस्ट करके सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सराय इनायत थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार गुप्ता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी अलमापुर मलावा गांव का रहने वाला है। प्राकृतिक खेती को लेकर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्राकृतिक खेती में अच्छे प्रयास हुए हैं, किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और उसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बिना भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। की बात कही थी, वो बात इसीलिए कही थी कि हम धरती माता की पूजा करते हैं, मां मानते हैं। अब आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती मां की पूजन करते, स्पर्श करके माथे से लगाते थे। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मछेंद्री माता की पूजन करते थे। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई। मां का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प।
पर्यावरण बचाने का संकल्प। क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ। कुछ समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है।